मनोहर अर्जुन सुर्वे बोले तो मन्या सुर्वे 1970 और 1980 के दशक में वह अंडरवर्ल्ड का डॉन था। मन्या सुर्वे का जन्म 1944 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के रनपुर गांव में हुआ था। वह अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहते थे। मन्या बचपन से ही बहुत होशियार था और वह एक इंजीनियर बनना चाहता था। आपको लगता होगा कि मन्या सुर्वे पहले से ही एक अपराधी है, लेकिन वह अच्छे घर से बिलोंग करता था और वह एक अच्छा छात्र भी था। उस समय के दौरान कॉलेज में उन्हें 78% मार्क मिले थे। स्कूल और कॉलेज के दौरान मन्या सुर्वे एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसका बड़ा भाई अपराधियों के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा था। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही वह अपराधी के क्षेत्र की तरफ चला गया। फिर वहां से उन्होंने पुलिस का बदला लेने के लिए एक गिरोह बनाया और इसी माध्यम से वह काले धंधे की तरफ चला गया। उसकी कुछ गलतियों की वजह से वह अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। मन्या सुर्वे के जीवन पर एक फिल्म है। जॉन अब्राहम ने इस फिल्म में मन्या सुर्वे की भूमिका निभाई है। इस फिल्म के माध्यम से आपको पता हो जाएगा कि मन्या सुर्वे कौन था, उसका इतिहास क्या था। ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको इस फिल्म के माध्यम से मिल जाएगी। मन्या सुर्वे ने अपनी पहली हत्या को 1969 में अंजाम दिया। उसके बाद वह चर्चा में रहा। दाऊद का भाई इब्राहिम कासकर, इसका खून भी मन्या ने ही किया था। दाऊद को मन्या से बदला लेना था, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। दाऊद मन्या के नाम से घबराता था। मन्या सुर्वे एक ऐसा डॉन था जिसने दाऊद को कई बार मारने की धमकी दी थी। इस हत्या के बाद मन्या और उसके भाई को जीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें पुणे के यरवाड़ा जेल में रखा गया था। जेल के अंदर भी उसका खौफ बरकरार रहा और वह जेल में दादा बन गया। वहाँ उनके गिरोह में कई कैदी थे। वहाँ पर उसने बहुत सारे कैदी अपने गिरोह में शामिल कर लिए। जेल का प्रशासन मन्या के आगे घुटने टेक दिया था। जेल के अंदर ही मन्या की दुश्मनी सुहास भटकर नाम के एक कैदी के साथ हुई। मन्या और सुहास के जेल में अलग अलग गिरोह थे। उसके बाद मन्या जेल के अंदर ही सुहास के गैंग के आदमियों को मारने लगा। इस मामले को पुलिस प्रशासन देख रही थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत न होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकी। इसी के कारण मन्या को रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही उसे रत्नागिरी जेल में भेज दिया गया, वह जेल में उपवास करना शुरू कर दिया। वह खाना नहीं खा रहा था, इसलिए उनकी स्वास्थ्य खराब हो गई थी और इसकी वजह से उसे रत्नागिरी के अस्पताल में भेजा गया। इस सब के पीछे मन्या का बहुत बड़ा प्लान था। उसकी एक योजना थी। वह 14 नवंबर 1979 को रत्नागिरी अस्पताल से भागने में कामयाब रहा। मन्या सुर्वे की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि उस टाइम के मुंबई अंडरवर्ल्ड के पुराने डॉन और पुलिस को भी उसके कारण सिरदर्द हो चुका था। सभी उसका मर्डर करने के पीछे लग गए थे, लेकिन मन्या सुर्वे बेहद ही चतुर था, इसलिए पुलिस को उसे पकड़ना बहुत ही कठिन हो गया था। इंसान प्यार के आगे घुटने टेक देता है, ये तो आपने सुना ही होगा। वही हुआ मन्या सुर्वे के साथ। मुंबई पुलिस ने उसकी प्रेमिका को फंसाया और उसे मिलने के लिए बुलवाने को कहा। करीब 1:30 बजे मुंबई पुलिस पूरी तरह से वडाला बस डेपो और अंबेडकर कॉलेज परिसर में मन्या सुर्वे को घेरे हुई थी। 11 जनवरी 1982 को वडाला में एक कॉलेज में मन्या सुर्वे अपनी प्रेमिका को मिलने आया हुआ था। जैसे ही वो आया, उसका इनकाउंटर कर दिया। वह भारतीय अपराध के दृश्य में पहला लाइव मुठभेड़ था। मन्या सुर्वे की हत्या यह पहला इनकाउंटर था, ऐसी नोंद की गई है। आज अगर मन्या सुर्वे जिंदा होता तो दाऊद, हाजी मस्तान, करीम लाला, इन सब की गैंग मुंबई से कब की गायब हो चुकी होती, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे फिर मुलाकात